क्रूसेड्स से जब मीटिंग्स में जाता था, मुझे नहीं याद कि कोई जन मुझसे ज्यादा गिरता हो। पूरी मीटिंग में मेरे लोग मुझे संभालने में लगे रहते थे, यार शेर इधर ना वाजे फड़ी बाण है इधर वाजे। सबसे ज्यादा रिसीव मैं करता था उधर, और मेरी टीम में कुछ लोग और भी थे जो मेरी तरह रिसीव करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा मैं रिसीव फायर बोलना, देख गिर गए डिश उठे, फायर डिश। मतलब लोगों को लगता है क्या कर रहा है यार ये। अब उन्हें मालूम है मैं क्या कर रहा था तब। बोले काश हमने भी ऐसे ही किया होता, दिल खोला होता, रिसीव किया होता, कहीं ना पहुंच गए होते हम। क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप क्या करें, आप अभिषेक से भरे। वो नहीं चाहता आप क्या किससे भरे हैं, क्योंकि उसे वचन पता है। मालूम आपको नहीं पता। किसने पूरी बाइबल पढ़ी है? हाथ खड़ा करो। ये देखो, हाथ हिलाओ जरा। ये देखो 90%, 80%, 50% शायद लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ी, इससे ज्यादा। आप सोचो आपने एक बार भी बाइबल नहीं पढ़ी, और शैतान बाइबल हजारों सालों से जानता है। सोचो आप कैसे मुकाबला करेंगे। इसीलिए आप हमेशा ट्रबल में रहते हो, इसीलिए वो मुश्किलें आपको छोड़ती नहीं, कंफ्यूजन छोड़ती नहीं, शरीर आपको छोड़ता ही नहीं। जाओ इस साल पूरी बाइबल पढ़ो, खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। गुरदासपुर चर्च, ऑनलाइन चर्च, आप इस साल आप पूरी बाइबल पढ़ेंगे। और मैं बता दूं, बड़ा आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैंने कहा सिर्फ 5 अध्याय पुराने नियम के, 5 नए नियम के रोज पढ़ो। और जब नए नियम के जल्दी खत्म हो जाए, नए नियम दोबारा शुरू कर दोगे, वो ज्यादा आपको पढ़ना चाहिए। आप हफ्तों में बाइबल खत्म हो जाएगी, साल थोड़ी लगेंगे, हफ्तों में। सिर्फ 5 नए, 5 पुराने। शैतान जानता है कि इसी वचन में लिखा है, और वो ये भी जानता है वचन परमेश्वर है। उसने यीशु मसीह कहा तेरे वचन में लिखा है कि स्वर्ग तुझे संभाल लेंगे, अपने आप को नीचे गिरा। वो वचन जानते हैं। और यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा है तो अपने प्रभु परमेश्वर की कभी परीक्षा मत कर। उसे मालूम है वचन में लिखा है अभिषेक के कारण तेरा जुआ नष्ट कर दिया। आपका जुआ याद करो क्या है? क्या वो फाइनेंस में, शरीर में, सेहत में, लाइफ में, हस्बैंड में, वाइफ में, आपके कैरियर में? वो जुआ क्या है? वो बंधन क्या है? जब जुआ एक लेडी के सिर पे आता है, जब वो पट्टे उठाती है, जब वो उठा के चलती है पट्टों को, वो ऊपर नहीं देख सकती। आप उससे बात भी करेंगे तो वो ऐसे करेगी, टेढ़ी आंख करके, हाँ या ना? क्योंकि उसके सिर पे क्या है? भार है। परमेश्वर ने कहा उस अभिषेक के कारण तेरा भार उठा लिया जाएगा, तेरा जुआ नष्ट कर दिया जाएगा। किसके कारण? अभिषेक के कारण तेरा जुआ नष्ट कर, मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा उसको भस्म कर दूंगा, उसको उड़ा दूंगा। दोबारा वो जुड़ेगा भी नहीं, ना गांठ बंधेगी। पर किसके कारण? अभिषेक के कारण, अनॉइंटिंग के कारण, मसे के कारण, आत्मिक ताकत के कारण। उसने ये नहीं कहा तेरी गिफ्ट के कारण, तेरे पैसे के कारण, तेरी पढ़ाई के कारण। ये सब चीजें आप करो, पढ़ाई करो, जो करना है करो, लेकिन उसने कहा अगर जुआ तोड़ना है तो किसके कारण? अभिषेक के कारण। इसलिए तो आप सुनते हैं कि इंस्टाग्राम पे 15 मिलियन थे जी, क्या हुआ? सुसाइड कर लिया। इतने करोड़ रुपया था उसके पास, क्या किया? सुसाइड कर। लोग सारी उम्र लगा देते हैं एक इलेक्शन लड़ने के लिए, एमपी बन के भी क्या कर लिया? सुसाइड कर। इसका मतलब क्या? कि हमारी पहुंच, पावर उस जुए से हमें आजाद नहीं कर सकती। अभिषेक के कारण तेरा जुआ नष्ट कर दिया जाएगा। हालेलुया। अगर वो अभिषेक नहीं तो जुआ रहेगा, अगर अनॉइंटिंग नहीं तो जुआ रहेगा। हालेलुया। शैतान को पता है ये बात कि बाइबल में लिखी है अभिषेक, इसलिए वो रोकेगा आपको, स्टॉप करेगा आपको गिराएगा पाप में, क्योंकि अनॉइंटिंग के बिना आप टुथलेस,
ना गए आप। वैसे कोबरा दिखाओ तो कैसे लोग भाग जाते हैं, पर ऐसे लोगों ने हाथों में पकड़ा होता जब दांत निकाल देते हैं। हाँ, तो अगर उसके दांत निकाल दिए वो सांप, उसको सांप कह दो या उसको सुंडी कह दो बड़ी वाली, एक ही बात है ना, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। अगर आप पाप में हैं तो आपके दांत निकल चुके हैं, और अगर वो तीखे से आपने निकाले हुए तो शैतान दूर से देख के भाग जाए। हालेलुया। पर उसको मालूम है इसे तोड़ना कैसे, क्योंकि वो हजारों सालों से धरती पे काम कर रहा है। वो गिव अप नहीं करता। आपको मालूम, शैतान गिव अप नहीं करता, क्विट नहीं करता, लगा रहता वही बंदे के पीछे कि कभी ना कभी ये निराश होगा, कभी ना कभी इसकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर अपनी मर्जी से नहीं देगा कि बड़ी योजना पूरी करने के लिए, पर इसको समझ नहीं आएगी। वो अपने पीछे लगा रहता है, कॉन्टिन्यू, वो गिव अप नहीं करता। और आपको भी महाढीठ बनना पड़ता है उससे जीतने के लिए, ये मुझे मालूम है, महाढीठ। और ये फाइट है, और जब उसे मालूम है अगर अनॉइंटिंग आपकी लाइफ पे आ गई, वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो अपने आप फेवर लेके आएगी, अपने आप बरकत को लेके आएगी, अपने आप साल्वेशन को लेके सुनो मेरी बात, जो फैमिली मुझे ये बोलती थी कि दोबारा नशे कर ले, प्रभु में नहीं जाना, तेरे पास्टर को पीटेंगे। आप जानते मेरी मम्मी मेरे फादर को जब मैंने बैप्टाइज किया, उसी फैमिली को, आप जानते मैंने 5 मिनट भी उन्हें प्रचार नहीं किया। जब आप अभिषेक में बढ़ते हैं, ये कुछ चीजें अपने आप होती हैं आपकी लाइफ। और मैं ऐसी फैमिलीज को जानता हूं जो आधा घंटा अपनी फैमिली को काउंसलिंग करती कि तुझे बैप्टिज्म लेना चाहिए, पर वो मानते नहीं। Thank you for watching. Please आज के वचन पर मनन करें और परमेश्वर के वचन पर चलें। गॉड ब्लेस यू।